हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपन आज इस वीडियो के माध्यम से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंदर किस प्रकार से 2 वर्षों या 3 वर्षों के ब्याजों का अंतर ज्ञात किया जाता है, उसकी ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, ये जो ट्रिक्स है, इनके माध्यम से आप प्रत्येक उत्तर, हर प्रश्न का उत्तर 15 सेकंड के अंतर या 15 सेकंड के अंदर निकालोगे, इसकी दोस्तों अपनी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का अपना पहला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, मैं आपको प्रश्न से पहले एक ट्रिक बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल सकें। तो दोस्तों देखिए, ट्रिक में अपने पास क्या लिखा हुआ है। 2 सालों की CI। दोस्तों, CI का मतलब चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर की ट्रिक दोस्तों क्या है। तो दोस्तों D2 दोस्तों मैंने लिखा हुआ है, देखिए D2 का मतलब दोस्तों, D2 का मतलब है यहाँ पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होता है, इसके लिए मैंने लिख दिया D2। तो दोस्तों देखिए, D2 का फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, P का मतलब हो गया दोस्तों मूल का R% का R%। दोस्तों ये ट्रिक है, इसको देखिए, मैं आपको प्रश्न में लगा के दिखाता हूं किस प्रकार से आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न आ गया अपने सामने। प्रश्न दोस्तों मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है अपना, कि 4,000 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के CI। दोस्तों मतलब आप समझ गए होंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। ये दोस्तों आज का अपना पहला और इस ट्रिक को समझने का पहला एग्जाम्पल है। तो दोस्तों देखिए, सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहले क्या लिख लिया, जो मूल दिया हुआ सवाल में वही लिख लिया, 4,000 रुपए। उसके बाद दोस्तों मैंने दर उतार दी। दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि दर 10% दी हुई है। तो दोस्तों 10% का मतलब 1/10। दोस्तों ये भी आप जानते होंगे कि किस प्रकार अपन प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। तो दोस्तों जब अपन प्रतिशत किसी भी संख्या के प्रतिशत को हटाते हैं, तो उसके बट्टे में या भाग में 100 लग जाता है। तो दोस्तों मैंने प्रतिशत हटाने के लिए 10/100 किया, तो मेरे पास बन गया 1/10। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता भी होगा कि दर को किस प्रकार से अपन भिन्न में बदलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है कि दोस्तों अपने को मतलब 2 वर्षों का अंतर करना है। मतलब 2 वर्षों का मतलब हुआ D2। तो D2 के लिए दोस्तों मैंने क्या किया, ट्रिक अपनी यही है कि जो अपने पास मूलधन दिया हुआ था वो लिख दिया 400 गुणा 1/10 गुणा 1/10। दोस्तों ये मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, जो पीछे वाला जो अपने ट्रिक थी उसी को उठा के लाया हूँ। उसमें लिखा हुआ था P का R% का R%। तो वही दोस्तों यहाँ देखिए, P अपने पास दिया हुआ है 4,000 रुपया, उसका R% का R%। अपने पास R% मतलब 1/10 है। तो 4,000 का 1/10 गुणा 1/10। तो दोस्तों D2 अंतर आ गया 40 रुपए। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, पिछले वाले प्रश्न में क्या दिया हुआ था। पिछले वाले प्रश्न में अपने को मूल दे रखा था, दर दे रखी थी, 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रखा था। पिछले वाले प्रश्न में दोस्तों अपने से अंतर पूछ रखा था। इस प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है, कि किसी धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष के CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और SI का अंतर। दोस्तों इसमें अपने पास सवाल में दिया हुआ, देखिए अंतर रुपए 1.5 है। तो वह धनराशि के, अब दोस्तों आप समझ गए होंगे, पीछे वाले प्रश्न में अपन ने उत्तर निकाला है। दोस्तों उत्तर क्या, सॉरी दोस्तों, अंतर निकाला था। इसमें अपने को अंतर दिया हुआ है। तो दोस्तों सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहले अंतर लिख लिया, D2 मतलब 2 वर्षों का अंतर, जो अपने को दिया हुआ है 1.5 रुपये। दोस्तों दर दी हुई है 5%। और दोस्तों वही बात, 5% को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो 5/100 करेंगे। तो 5/100 का मतलब हो जाएगा 1/20। तो दोस्तों 10 दर में अपन ने लिख रखा है 5% बराबर 1/20। ठीक दोस्तों, फिर वही दोस्तों ट्रिक अपने पास D2, जो पीछे मैंने ट्रिक बताई वही दोस्तों आप याद कीजिए। मैंने क्या बताया था कि D2 बराबर P का R% का R%। दोस्तों इस ट्रिक से आप 2 चीज़ें निकाल सकते हैं, एक तो अंतर भी, साथ में प्रिंसिपल या मूलधन भी। दोस्तों इसमें अपने को क्या निकालना है, मूलधन। तो मैंने D2 की जगह 1.5 लिख दिया, जो अपने को सवाल में दिया हुआ था, बराबर P अपने को ज्ञात करना है, तो P वैसा का वैसा लिख दिया, गुणा R%, 5% का मतलब दोस्तों 1/20। तो P का R% 1/20 का R% गुणा 1/20 और दोस्तों मैंने लिख लिया। तो P बराबर दोस्तों, यहीं से आप अगर P निकालोगे तो ये दोस्तों
P गुणा 1/20 है ये दोस्तों वज्र गुणा होके 1.5 के गुणा में चले जाएंगे 20 गुणा 20। तो दोस्तों P बराबर देखते हैं कितना आ रहा है 1.5 गुणा 20 बराबर 600। तो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन और अच्छी ट्रिक्स ही दोस्तों, इन ट्रिक्स के माध्यम से जो मैंने एक ही ट्रिक बताई दोस्तों, एक ट्रिक से आप दो काम एक साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको बिल्कुल और अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आपको अच्छी और शानदार लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलिएगा और दोस्तों लाइक भी अवश्य करें।